Good morning, dear all. Myself Arun Chaudhary, basically from Mehsana. मैं 2 मिनट ही टाइम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मैंने 2.5 साल पहले डिवाइस लिया था, वो हेल्थ के लिए लिया था. और मेरे ग्रेट लीडर है जो नीरव भाई ब्रह्मभट्ट सर, तो एक बार उनके लिए तालियां कि उन्होंने मुझे बिजनेस में एंट्री दी. पहले 1.5 साल तो मैंने सिर्फ पानी पिया और फैमिली में हेल्थ है रिजल्ट मिला. उसके बाद मैंने 1 साल से साइड में बिजनेस करना चालू किया. मैं 17-18 साल से कॉरपोरेट फील्ड में हूँ. पहले 14 साल कोटक लाइफ इंश्योरेंस में था एज ए ब्रांच मैनेजर, और 4 साल से हेल्थ इंश्योरेंस केयर हेल्थ इंश्योरेंस में सीनियर ब्रांच मैनेजर में हूँ. लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं 17-18 साल जो कॉरपोरेट फील्ड में रहा, एक जॉब करने वाला जो बंदा होता है, जॉब का जो सैलरी आता है उससे सिर्फ ज़रूरियातें पूरी होती है फैमिली की, सपने पूरे नहीं होते. सपने पूरे करने के लिए ही मैं कैंगन बिजनेस में आया हूँ. और मैं आज दावा और वादा दोनों करता हूँ कि जो भी ये बिजनेस में आएगा, आने वाले 3 साल के अंदर जो भी ये कैंगन के अंदर ज्वाइंट होगा, उसके जो भी ड्रीम होंगे फैमिली के, वो 100% पूरे होंगे. जय हिंद, थैंक यू, जय कैंगन. नमस्कार, मैं दीपक चौहान डीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं नीरव भाई को स्पेशली हार्टली थैंक यू बोलता हूँ कि जिन्होंने मुझे कैंगन वाटर का डिवाइस दिया मेरी फैमिली के लिए. मैंने नीरव भाई को स्पष्ट बोल दिया था कि मुझे ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का 23 साल से मेरे खुद का मल्टीनेशनल ब्रांड का फ्रेंचाइजीज है और सर्विस सेंटर है, तो मुझे बिजनेस के लिए कुछ सोचा ही नहीं था. लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, इस बिजनेस के लिए मैंने जाना, तब मैंने सोचा कि जैसे कि कोई भी इंसान होगा तो उसका बिजनेस होगा, तो जब तक वो अपनी ऑफिस का शटर नहीं खोलेगा तब तक उसको कोई इनकम नहीं आएगी. लेकिन इस बिजनेस में मैंने जाना, इस बिजनेस के जरिए हमारी 3 पीढ़ी तक इनकम आती है, और वो 3 पीढ़ी तक यदि हम इस बिजनेस को तकरीबन 3 साल तक प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो हमारी 7 पीढ़ी तक कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं रहती. इस बिजनेस की यहाँ पे ताकत है. तो मैं थैंक यू फिर से नीरव भाई को बोलता हूँ, और ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के जरिए हमें हेल्थ और वेल्थ लोगों का ब्लेसिंग मिलता है, और इससे बड़ा और इससे मोटा बिजनेस कोई दुनिया में नहीं है मेरे हिसाब से. तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी इस बिजनेस में यदि जुड़े हो, या आपको जिसने भी आमंत्रित यहाँ पर किया हुआ है, उसको थैंक यू बोलिए और उसको पर्सनली मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए. थैंक यू. हेलो दोस्तों, एनर्जी नहीं है, लग नहीं रहा है. माई सेल्फ आशीषपुरी गोस्वामी फ्रॉम महसाणा. वैसे तो मैं प्रॉपर राजस्थान डूंगरपुर से हूँ, पर लास्ट 15 साल से मैं महसाणा में ही रहता हूँ और मेरा आरओ का ही बिजनेस है. मैं सबसे बड़ा ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे ग्रेट लीडर नीरव सर और दीपक भाई को, जिन्होंने मेरे को 3.5 साल तक मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आशीष भाई कैंगन चालू करो चालू करो चालू करो, पर मैं नहीं कर रहा था. मैं था राजस्थानी बंदा, बहुत ही होशियार, बहुत ही शाना, कि मैं इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं था कि क्या पानी से बीमारियां मिटती होगी, क्या पानी को जिंदगी बदल सकता है. मैं इन सब चीज़ों को मान ही नहीं रहा था. इसके बाद में इन्होंने मेरे को जितना भी डेमो में बताया था उसको मैंने प्रैक्टिकली समझने के लिए, उन्होंने बोला कि ये ग्लेशियर वाटर है, ये झरने जैसा पानी है. तो मैं था तो होशियार, झरने पे पहुंच गया. झरने में पहुंचने के बाद में जितना डेमो में था वो उतना सब मैंने डेमो की दीपक भी से ली, और वहां पे जाके मैंने पूरा टेस्टिंग किया. टेस्टिंग करने के बाद में पता पड़ा कि नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ होता है. और जब मेरी आंखें खुली कि वास्तव में होता है, वहां तक बहुत देरी हो चुकी थी. कितनी देरी दोस्तों, आप बता सकते हो क्या? कोई अंदाजा लगा सकता है मैंने कितना लॉस खाया होगा? मैंने 3.5 साल लेट डिसीजन लेके 40 से 50 लाख का लॉस खाया है दोस्तों. वो कैसे, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि 3.5 साल लेट डिसीजन लेने से मेरे मिलने वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, उन्होंने किसी और के थ्रू कैंगन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था. और उन्होंने स्टार्ट करके किसी ने 10 मशीन, 20 मशीन, 40 मशीन बेच दिए थे. वो मैंने सब लॉस खाया है. अगर वो सब पहले मेरे से जुड़ते तो आज मैं 6 से 2 को अचीव कर चुका होता.
इसलिए मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी ने बताया है, डेमो बताया है, तो हो सके उतना फटाफट डिसीजन ले और कैंगन को ज्वाइन करे। मैं आज कैंगन को करता नहीं हूं, कैंगन ऑटोमेटिक मुझे करवा देता है। मैं कैंगन की जिंदगी को जीता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। समय मर्यादा के सभी दोस्त ध्यान रखें। हेलो, मेरे मदर के वती ये अवार्ड लेने आए थे पुष्पाबेन अक्षय कुमार ठक्कर, जो 5A बनी है और मेरा 4A रैंक है। कहीं ना कहीं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, समय थोड़ा कम है, कि बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ और प्योरली हेल्थ पर्पस से ही लिया था। तो बिजनेस के लिए कोई पूछता तो टाल देते थे, 6-8 महीने तक टाइम ही नहीं दिया। लेकिन एक बार मैं अहमदाबाद ही आया हुआ था और ऐसे ज़बरदस्ती के यहाँ गया है तो ऐसे फंक्शन में जाके आना, और जाके आया ना तो देखा कि भरत सर सेशन ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आंकड़े चल रहे थे। तो आंकड़े दिमाग में ऐसे घुसे कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मन हुआ। फिर भरत सर से वापस मिले कि सर ने, फिर पता चला कि सर करते क्या है कि प्रोग्राम होता है तो दूल्हे जैसी एंट्री होती है, और लेकिन कमाते कितना है कि कम से कम 12 से 15 सिविल इंजीनियर को आराम से नौकरी पे रख सके। तो फिर तब से थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने में सिर्फ इतना इनडायरेक्टली कैमरे और रिकॉर्डिंग है, इसलिए कि कहीं ना कहीं अगर सिविल इंजीनियर होता तो जितना कमाने में 2.5 या 3 साल लग जाता, वो 6 महीने से कम टाइम में उतना आ चुका है। थैंक यू। तालिया तालिया। थैंक यू दोस्तों। जैसे अभी बताया शिवम भाई ने कि भरत सर आए थे मिलने उनको, तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। अब मैं तो 14 साल से लैब में काम कर रहा हूँ, डॉक्टरों को बीच काम कर रहा हूँ, मेडिसिन रिपोर्ट यही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। अब ये चीज़ कोई हमें आके बताए तो हमें बोला आ गए बेवकूफ़ बनाने मुझको भी। तो सर एक बार मुझे भी जिसने समझाया उनका मैं शुक्रिया मानता हूँ, जो आपके बीच ही बैठे हैं महेंद्र पांडिल सर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद फिर जिसके अभी नाम लिया भरत सर हमारे, वो बोलते ना, उन्होंने जैसे बताया 15 इंजीनियर रख ले, उतना पैगार वो दे सकते उतना उनके पास आता है। सर हमने 14 साल काम कर लिया, जितना मेरा साल का सैलरी नहीं है ना उतना 6 महीने में मैंने कमा लिया। और उस अकाउंट में जो मेरे 7 लाख रुपए आए हैं ना सर, वो इतनी हैप्पी खुशी होती है ना कि बता नहीं सकता। यानी हेल्थ भी मिली, वेल्थ भी मिला, खुशियां भी मिली और दुआएं भी मिली। 55 फैमिली को सिक्योर करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, एक फैमिली में 5% यानी 55 फैमिली में कितने लोगों को हमने खुशियां दी, यानी उनकी दुआएं ली, यानी ऊपर वाला हमें कितना आगे बढ़ाएगा हमें भी नहीं पता। तो थैंक यू सो मच कैंगन, और इस अवार्ड के लिए भी मेरी टीम के लिए थैंक यू। थैंक यू सभी 5As का थैंक यू। ये है सर एनर्जी, देखिए सर, ये है दादी माँ की तकलीफ भी दूर हुई और अकाउंट भी भर गया है। थैंक यू वेरी मच ऑल 5A। हमारे अगले 5A को मैं यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, लेकिन उनको मैं सम्मानित करने के लिए मैं गौरव भाई बारोट फ्रॉम पालनपुर से बिलोंग करते हैं, उनको मैं यहाँ पे स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूँ। गौरव भाई बारोट, प्लीज वेलकम सर। और हमारे जो वेलकम तालियों से होना चाहिए, तालियों से वेलकम होना चाहिए। तालियां यानी कि जोरदार तालियां दोस्तों। ऑल 5A यानी कि मगन भाई सोलंकी सर, आनंद भाई जेठवा, मेहुल भाई पगदहल, हिना देवेंद्र कुमार गौस्वामी, भरत भाई जानी, प्लीज वेलकम सर। बहादुर सिंह राठौड़, बहादुर सिंह राठौड़ और भरत भाई अंबाला, बहादुर सिंह राठौड़, भरत भाई अंबाला प्लीज। पानी मिला दोस्तों, पानी पानी मिला, पानी मिला। और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए।
पॉपकॉर्न भी मिलेगा, पॉपकॉर्न भी मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि पॉपकॉर्न मिले? मैं सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन के बाद क्या चाहिए आपको? कौन सा डांस चाहिए? गरबा चाहिए। गरबा भी करेंगे और डांस भी करेंगे ये सेलिब्रेशन के बाद। लेकिन उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से आप खड़े हो सकते हैं, रिक्वेस्टफुली एक बार। एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने आप के लिए। जोरदार यानी दोनों हाथ मिलाकर जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, साउंड वाले जोरदार साउंड बजाए। एक बार झूमना चाहते हो तो झूम भी सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वापस इधर आ जाइए, वापस मेंटली इधर आ जाइए। एक एक्टिविटी करते हैं हम, एक एक्टिविटी करते हैं हम। जितने लोग इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, आधे घंटे पौने घंटे के अंदर कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैं वापस लाना चाहता हूं। वापस इसलिए लाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का एक मैसेज अगर आपको मिल जाए और आपकी लाइफ में 360 डिग्री अगर चेंज आ सके, इसके लिए मैं वापस यहीं आपको रखूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक मैसेज बोल रहा हूं ना, उसमें आपको कनेक्ट होना है। मैं जब भी आपको हेलो बोलूं तो आपको एक बार ताली बजाना है। मैं जब भी हेलो बोलूं तो आपको एक बार ताली बजाना है। हेलो। हाँ, इतने लोग बाहर है। हेलो। मैंने लाइन बोला था कि जब भी हेलो बोलूं तब एक बार ताली बजाना है। मतलब मेंटली कनेक्ट नहीं हो आप तो रिपीट करें, हेलो। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, प्लीज कम ऑन म्यूजिक। तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इन सबके लिए। ओके, अच्छा, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक एक मिनट का अपना शेयरिंग देंगे। एक एक मिनट समय मर्यादा के ध्यान में रखते हुए एक एक मिनट का शेयरिंग दें। मैं तो आपके सामने दूसरी बार आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस लेवल की सैलरी को छोड़ के मैं इस बिजनेस में आया था, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इन सबको टाइम दूंगा क्योंकि मैंने अपनी बात बता दी था। थैंक यू। मैं मेरी जो ग्रोथ लाइन है उस सभी लीडर्स का और मेरे जो ग्रेट गुरु है भरत सर पटेल का, थैंक यू वेरी सो मच। नमस्कार, मैं हिना गोस्वामी गांधीनगर से बिलोंग करती हूँ।
पहले तो मैं थैंक यू कहती हूँ पावर प्लस टीम का। मुझे इनेजिक में बहुत बहुत कुछ मिला है, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। जब 500 की नोट की बंदी हुई, नोटबंदी, तभी मेरे पास से बहुत 500 की नोट निकली। तो मेरे हस्बैंड जो मुझे हाथ खर्ची के लिए देते थे, मैं उसमें जो बचत करती थी। जब 500 की नोट बचत हुई तो फिर वो नोटबंदी में मुझे बाहर निकालनी पड़ी। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि सब मेरा पैसा चला जाएगा। फिर बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो दूसरे देंगे ही। फिर मैंने 2000 की नोट सिलेक्ट की, तो फिर 2000 की मैंने बहुत इकट्ठी की। फिर अभी नोटबंदी आई तो फिर मैंने इन्होंने को बोला कि 2000 की नोटबंदी में मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, मैं कि इनेजिक मुझे बहुत कुछ दे दिया है। इनेजिक ने मुझे इनके पास से कुछ लेना नहीं पड़ता, अभी अपने आप मेरे खाते में आ ही जाता है। तो मैंने अभी परसों ही मेरे साड़ी में से निकले 10,000 रुपये 5 नोट। तो मैंने इनको बोला कि ये मंदिर, हमारे पीछे एक मंदिर बन रहा है रिनोवेशन, तो मैंने उनको बोला कि हमें दान में देना है, भगवान के मंदिर में हम गिफ्ट देंगे हमारी तरफ से। थैंक यू इनेजिक। नमस्कार दोस्तों, नहीं आवाज नहीं आ रही मेरे दोस्तों। नमस्कार, एक डेमो हो जाए इसके ऊपर। मैं चाहूंगा यहाँ पे कि नमस्कार भारतीय हिंदी संस्कृति का एक पहचान है हमारी। आप सब यहाँ पे बैठे हो, मेरे साथ में एक डेमो कर लगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार जो पीछे वाला कार है मेरे साथ में आप दोहराओगे, और जो भी कार को लंबी सांस के साथ में लास्ट तक लंबा खींचेगा उसके घर पे चमचमाती लंबी कार आएगी। कितने लोग चाहते हो आपके घर पे कार आए? कितने लोग चाहते हो कि आपके घर पे चमचमाती लंबी कार आए? तो मेरे साथ में आप अपने नमस्कार को लंबा खींचोगे। आर यू रेडी? आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल रेडी? यस, 1 2 3 हम स्टार्ट करेंगे। आप सब अपनी जगह पे बैठे हो, बोलोगे नमस्कार को, ठीक है? नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर, दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। हकीकत तो यह है मेरे यारों कि मैं आज जिंदा लोगों के बीच आ गया, और आज यहाँ पे पधारे हुए सभी मेहमानों को मैं झुक झुक के सलाम करता हूँ, झुक झुक के सलाम करता हूँ। अबाउट माई सेल्फ, बहादुर सिंह राठौड़, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटोर भरत भाई पटेल, आपको सच सच नमन प्रणाम है सर। दोस्तों, 1 साल पहले इस जर्नी को शुरुआत किया है, आज 58 परिवार को हेल्थ वाइज सिक्योर किया है। और आप सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया का बेहतरीन बिजनेस आप और हम सबको मिला है, दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट मिला है। आप और हम सब मिलकर के दुनिया के हर कोने कोने के अंदर, हिंदुस्तान के हर कोने कोने के अंदर इस मेडिकल डिवाइस को पहुँचाएंगे। लास्ट मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कितने लोग चाहते हो ट्रॉफी दोस्तों? हेलो, कितने लोग चाहते हो ट्रॉफी? दोस्तों, ये चाहते हो तो आपके अंदर हमेशा लाइफ में आपके बढ़ने के लिए आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो एक्साइटमेंट हमेशा होना चाहिए। सो आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? लास्ट मेरी वाणी को विराम देता हूं एक लाइन के साथ में कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, दुनिया कुछ न कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे मंजिल तक लेके जाएगी। अगर मरने के बाद लिखे जाते इतिहास में लोगों के नाम, अगर जीते जी दोस्त इतिहास बनाना है, आइए इस एनर्जिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप और हम सब मिलके एक नया इतिहास बनाते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल पटेल है, भावनगर से बिलोंग करता हूँ, बाय प्रोफेशनल सीए हूँ। और मेरा काम क्या है कि लोगों की फाइनेंशियल बैलेंस शीट को सही करना। और मेरा तजुर्बा कहता है कि लोग लाखों रुपया लगा के डायरेक्ट 1000 रुपया कमाने के डायरेक्ट पीछे पड़े हैं, और कुछ लोग हैं जो लाखों रुपया लगा, करोड़ों रुपया लगा के लाखों रुपये के मुनाफे के पीछे पड़े हैं। पर मैंने जब ये बिजनेस देखा ना, तब आंखें खुल गई मेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग कुछ लाख लगा के
2 से 3 साल में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और इस बिजनेस में जुड़ने की यही वजह है मेरी कि लोग 2 से 3 साल में कुछ लाख लगा के करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और मेरी बात बताऊँ तो मैं बाय प्रोफेशनल सीए हूँ, तो लोगों की फाइनेंशियल बैलेंस शीट सही करते करते मेरी फाइनेंशियल बैलेंस शीट है ना कहीं पे बिगड़ रही थी, वो मुझे मालूम नहीं था। फिर इस बिजनेस में जुड़ के मैंने मेरी फाइनेंशियल बैलेंस शीट तो सही की है, पर फैमिली की जो बैलेंस शीट है ना वो भी सही हुई है। क्यों? हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और डायरेक्ट हैप्पीनेस भी मिलती है, तीनों चीज़ मिलती है। मैंने मेरी फैमिली की बैलेंस शीट सही कर ली है। आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? सोचने की कोई बात नहीं, शुरुआत कर दो। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आप माय प्रोफेशन मगन भाई सोलंकी भावनगर से। मैं एक डायमंड बिजनेसमैन था। मैं एक डायमंड ने अंदर काम कर रहा था, पर भरत भलाभाई मकवाणा जिसने मुझे हेल्थ के लिए डिवाइस दिया था, प्लीज़ भलाभाई, जिसने मैंने उसे बोल दिया था मेरे को कभी कैंगन मत करना कहने का कि मीटिंग में आना पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं कहना। उसने पहले ही बोली कर दी थी कि मैं कैंगन नहीं करूँगा, पर आज मैं फुल टाइम कैंगन कर रहा हूँ। क्यों? कि मेरे पास 7 बिजनेस था। बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेस तो होगा। बिजनेस था और बिजनेस कर रहा था, पर आज फुल टाइम कैंगन कर रहा हूँ। जो बिजनेस है वो छोड़ के आज भला भाई कर रहा था, तो आज मैं भी फुल टाइम कैंगन कर रहा हूँ। क्यों? कि लाखों लोगों को लाखों दिलवाने के लिए। मैं तो लाखों कमा रहा था, पर इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लोगों को लाखों कमाने के लिए मैं बिजनेस में आया हूँ और लाखों लोगों को लाखों कमा रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यही है एनर्जी प्लस मैजिक। तो गोपाल भाई डांस के लिए अभी हमारे 5 लीडर ने जो भी शेयरिंग दिया है, बहुत ही बड़ी आपने जर्नी बताई। तो दोस्तों, कितने लोगों बोरिंग हो गए हैं? कोई नहीं, एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमको डांस के साथ यहाँ पे स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ ऑल द कम ऑन द स्टेज। हमको डांस के द्वारा हमको मनोरंजन करवाएंगे। प्लीज़ वेलकम सर, प्लीज़ वेलकम। म्यूजिक प्लीज़। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा काम ना कि जिंदगी चिपक जाए।
मजनू रे सुल्तान। हो जानी चाहिए और तालियां भी एनर्जिक तालियां हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ से बोलूंगा 1 2 1 2 3 तो आपको रिप्लाई करना है, 3 बार ऐसे करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अभी भी कुछ लोग बाहर ही घूम रहे हैं, लेकिन बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉपकॉर्न की व्यवस्था हो गई है, ठीक है? फिर से एनर्जी क्लैपिंग करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। गोपाल भाई पीछे से आवाज नहीं आ रही है तालियों की आपकी। यहाँ तो कैंगन वाटर पहुंचा नहीं है वहां पे, यहाँ अभी एनर्जी ब्लड में आई नहीं है। नहीं, पॉपकॉर्न खोल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा बिजी हो गए। तो दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों के पास पॉपकॉर्न की व्यवस्था पहुंचाने में सभी लोग जुड़ गए, लेकिन प्लीज़ जिनको मिला है वो लोग शांति से बैठ जाइए और बाजू वाले को डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं कि जिनको इस कैंगन जो अमृत तुल्य जो पानी है, इससे काफ़ी सारा हेल्थ में बेनिफिट हुआ है। वैसे हमको पहले 3 शेयरिंग लिए, लेकिन बाद में उसके बाद भी ऐसे कितने भी यहाँ पे लोग होंगे कि जिनको कुछ यूनिक जो दवाई से जो हमारा इलाज नहीं होता ना, वो हमारे कैंगन पानी से इलाज होता है। तो हमारे कैंगन पानी के लिए जोरदार तालियां होना जानी चाहिए, जोरदार दोस्तों, क्योंकि गंगोत्री हम खुद अपने घर पे लाए हैं। भाई ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दवाई खा खा के थक गए थे और डॉक्टर बोल चुके थे कि अब आपको तो दवाई जिंदगी भर खानी ही है, लेकिन एक बार इनके ब्लड के अंदर कैंगन घुस गया, उसके बाद दवाई नहीं आई है। प्लीज। तो क्या ऐसे पर्सनालिटी को आप मिलना चाहोगे? तो दोस्तों, आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ मैं इन सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। गजेंद्र यादव सर अहमदाबाद से, प्लीज वेलकम सर। दिलीप रावल, दिलीप भाई रावल सर, कम ऑन द स्टेज। श्री कृष्णा स्वादी सर, प्लीज तीनों सर यहाँ पे स्टेज पर आ जाइए, प्लीज वेलकम सर। दोस्तों, इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे इस कैंगन पाने के माध्यम से जो इनको बेनिफिट हुए हैं ना, वो अपने मुंह से ही वो शेयरिंग करेंगे। प्लीज वेलकम गजेंद्र यादव सर, आपको 2 मिनट में अपना शेयरिंग देना है। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र यादव है, मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये कैंगन डिवाइस मेरे साथ में जॉब करते हैं, धर्मेंद्र सोनारा जी शायद हमारे बीच बैठे होंगे। उन्होंने मुझे बताया था मेरी ऑफिस में कि उनको वेरिकोन्स वेन्स की प्रॉब्लम थी, तो उनमें रिकवरी आई थी, और उनकी मिसेस को भी कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो रिकवरी आई थी। तो मैंने सोचा था लाओ मैं भी डिवाइस को लेने की सोच रहा था। इन बिटवीन मुझे महेंद्र भाई मिल गए, महेंद्र पांडेल जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे काफ़ी फॉलोअप किया, मुझे काफ़ी बताया इसके बारे में। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरी बेटी डॉक्टर है, तो एक दिन मैं महेंद्र भाई को मेरे घर पे बुलाया, मेरी बेटी के सामने डेमो दिया उन्होंने, तो मेरी बेटी को भी अच्छा लगा, सारी प्रॉपर्टियों के बारे में जो जानकारी दिया, यानी मेडिकल वाइज भी उन्होंने देख लिया कि फ्री रेडिकल्स कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने डिवाइस लिया था, और डिवाइस लेने के 1.5 महीने के अंदर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइग्रेन की हो गई थी, जिसकी मैं गोलियाँ लगभग हर दूसरे दिन खाता था। तो 1.5 महीने के अंदर मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर हो गई, और मेरी बॉडी पे मैंने लगभग 4 रिजल्ट लिए हुए हैं, और मेरी 4 गोलियां अभी तक 4 महीने के अंदर बंद हो चुकी है। तो और मेरे को माइग्रेन के अलावा मेरे को लगभग 17 साल से मैं गोली खा रहा था कोलेस्ट्रॉल की, और वो सारे हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन कभी वो दवाई बंद नहीं हुई थी, दवाई चालू ही थी। तो मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि इससे इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिरेकल रिजल्ट ऐसा मिला कि 2 महीने पानी पीने के बाद मेरे दोनों रिपोर्ट मेरे पास हैं,
2 महीने पहले का 2 महीने बाद का, पानी पीने पहले से उसके बाद का, तो रिजल्ट में ऐसा मिरेकल रिजल्ट मिला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल दवाई खाने के बाद जो बॉर्डर लाइन पे रहता था और नॉर्मल रेंज में आ गया। और इसके साथ साथ मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, वो भी कई सालों से थी, वो तो दूर हो गई। तो उसमें तो मुझे मालूम था वो दूर हो जाएगा, लेकिन इससे जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसी एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, लगभग मोस्टली 50 साल के बाद आती है, लेकिन मुझे जल्दी आ गई थी, यानी 45 के उम्र के आसपास आ गई थी मेरे को। तो मैं काफ़ी परेशान था, लगभग पिछले 4 साल से उसकी गोलियां खा रहा था। उसका रिजल्ट ऐसा आ रहा था, मुझे डाउट था कि तो सही नहीं होगा, हो सकता है ये प्रॉब्लम आगे जाके कैंसर में तब्दील हो जावे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं इस कैंगन डिवाइस को सलाम करता हूँ, और इसके वजह से मेरा 4 महीने के अंदर, जो कि हर 2 मतलब गोली खाता था मैं, प्रोस्टीना करके गोली आती है, आयुर्वेदिक गोली थी, उसको खाओ तब तक ठीक रहता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि गोली बंद कर दूँ दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि मुझे जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। तो मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ बीच में बैठी है, उसको बीपी की प्रॉब्लम थी पिछले 10 साल थे, वो बीपी की गोली लगभग 3 महीने से बंद है, गोली नहीं खा रही है। बस, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है श्री कृष्ण एम चौधरी। मैं बचाव में इलेक्ट्रोथर्म इंडिया में काम करता हूँ, सीनियर पोस्ट में हूँ। मैं ये बिज़नेस में दिसंबर 22 से हूँ। बिज़नेस में नहीं, मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। बिज़नेस में मैं 22 जून से चालू किया हूँ। मेरा हेल्थ शेयरिंग में ये है, मैं सबसे पहले जब डिवाइस लिया था, मैं शुक्रिया, मेरा थैंक यू मैं कहना चाहूँगा नीरव भाई और अरुण भाई चौधरी को, क्योंकि वो दोनों सर मेरे घर में आए थे इंस्टेंटली। शायद मैं पहला आदमी होगा ये हाल में जिस दिन डेमो देख के रात 10 बजे तक 2 क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके मैं डिवाइस लिया हुआ आदमी हूँ। तब तक मुझे हेल्थ का अलावा और कुछ सोचा नहीं था। बेसिकली मैं ऐसा फैमिली से हूँ, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता है। मैं भगीरथ सर से मैं एक बात, जब 1 महीना पहले जब मीटिंग में मिला था तो उनको एक बात बोला था, डिवाइस से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। मैं 2 साल पहले जब चिकनगुनिया जैसा प्रॉब्लम आया था, मैं, मेरा वाइफ और मेरा बेटा तीनों 3 दिन के लिए घर में सोए हुए थे, खाना भी बनाने का जैसा ताकत नहीं था। तब मेरा नी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, मैं काम करने के लिए तकलीफ होता था। अभी वो सब प्रॉब्लम मिट चुका है 100%। बहुत मुझे 90% उससे इतना आसान हो चुका है। दूसरी ये है, मेरा अलावा हमारा जो कलीग है, एक मेरा कंपनी में काम करने वाले लोगों को पता है, मिस्टर विनायक कुलकर्णी करके है, उनका वाइफ को अस्थमा का प्रॉब्लम है। उनको एवरी डे कुछ भी ज़्यादा काम करने से, चलने से ना पंप लेना पड़ता था। हमारा घर से हम लोग 11.5 और 9.5 पानी का कलीग है, उसको शेयर किया वाटर। अभी 100% कभी भी पंप नहीं लिया है नियरली लास्ट 3 मंथ से। अभी लास्ट मंथ मेरा वाइफ जब गांव जा रहे थे, मैंने जब सेकेंड डिवाइस लिया था जून में, जब चालू किया था बिजनेस के लिए, तब वो डिवाइस मेरा ससुराल में लेके गई थी। जब उधर मेरा साला जो है, ब्रदर इन लॉ को ज़्यादा प्रॉब्लम है, 300 तक ब्लड शुगर है। अभी नियरली 1.5 मंथ से यूज़ कर रहा है। लास्ट अभी 2 दिन पहले का रिजल्ट है, 200 का नीचे आया है विदाउट एनी टैबलेट। 200 का 10 का शुगर का रिजल्ट है। थैंक यू। सॉरी, एक बात बोलना भूल गया मैं। एक चीज है, अगर आप ठान लो जीत है, अगर मान लो तो हार है। थैंक यू। नमस्कार, मैं दिलीप रावल फ्रॉम पालनपुर। मैंने ये डिवाइस 1.5 साल पहले लिया था। जब मुझे अविनाश भाई ने मेरे साथ पास आए थे, तो मेरा जो छोटा लड़का है वो बहुत बीमार रहता था और मेरी वाइफ को स्टोन का प्रॉब्लम रहता था। तो ये डिवाइस लेने से वो दोनों प्रॉब्लम मेरे सॉल्व आउट हो गए। फिर इसके बाद मैंने मेरे बड़े चाचा को भी वो डिवाइस दिलवाया, तो उनको, वो मतलब 80 साल के उम्र के हैं, तो उनको डायबिटीज़ 400 रहता था, जो लास्ट 10 साल से था। जो अभी उनका रिपोर्ट गया 26/8 को, तो उनका वो डायबिटीज़ 1
55 हो गया, तो इतना फ़ायदा मिला। 80 साल में भी इतना फ़ायदा मिलता है डिवाइस से। और अभी मैं हमारे फैमिली में 5 डिवाइस हैं और हम अच्छी तरह सब लोग जी रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये है हमारा कैंगन पानी जो दिल से निकलता है, सबके दिल से, कि जो परेशानी जिसकी दूर होती है ना, वो उसको पता है, जो परेशान होता है, जो परेशानी झेलता है, और एक बार रिकवर हो गया तो अंदर से उसके आशीर्वाद निकलते हैं। ये है हमारा कैंगन। तो एक रिक्वेस्ट सभी सिक्सेस से है अभी मेरी, सभी सिक्सेस अपने फैमिली के साथ कृपया पीछे चले जाए। Are you all excited? Are you all excited? पॉपकॉर्न खाने से पानी की याद आती होगी, इसलिए एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, आपके सामने जो अभी सेलिब्रेशन होने जा रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को आप मिलने जा रहे हो। अभी जो लोग बिजनेस करते हैं उनको मालूम है उसका रैंक। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका हर व्यक्ति का वो सपना होता है, वो पहला पड़ाव होता है, जिन्होंने वो पड़ाव अचीव कर चुके हैं। और आप उस मोमेंट को देखकर आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगा और आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर वो लेवल आप भी हासिल पर कर पाओ, उनका वो मैसेज भी आपको मिलेगा। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को मिलना चाहोगे? पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से, अब एक साथ। तो मैं ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं। उससे पहले उनके स्वागत के लिए ऐसे हमारे बीच में एक गेस्ट है, उनको मैं स्टेज पे इनवाइट करूं। क्या आप मुझे सपोर्ट देंगे? तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर अशोक भाई रावल। प्लीज मिस्टर अशोक भाई रावल, come on the stage. Ashok Bhai B. Rawal, sir, come on the stage. तो दोस्तों, अभी अभी हमने जो हेल्थ शेयरिंग सुनी, लेकिन हम अब जिस पर्सनालिटी को बुलाने वाले हैं, उन्होंने 450 से ज्यादा फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आप उनसे मिलने के लिए रेडी हो? आर यू एक्साइटेड? तो क्या कॉल किया जाए? रेडी? तो दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं जो मेहसाना से बिलोंग करते हैं, मिस्टर मुकेश भाई पटेल सर। आपके जोश और जुनून के साथ, वो जज्बे के साथ, आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर मुकेश भाई पटेल। जोरदार यानी जोरदार क्लैपिंग, जबरदस्त पावरफुल क्लैपिंग के साथ खड़े होकर दोस्तों। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त तालियों के साथ। अपनी अपनी जगह पर नाच सकते हैं। आपने कभी बारात में ऐसा माहौल देखा होगा दोस्तों, आपको वो याद आती होगी। आपने एक आपकी बारात में ऐसा माहौल देखा होगा। वेलकम वेलकम सर। प्लीज वेलकम मिस्टर मुकेश भाई। दोस्तों, उनके स्वागत के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई, प्लीज वेलकम। धर्मेंद्र भाई राणा, प्लीज वेलकम सर। प्लीज धर्मेंद्र भाई राणा, कम ऑन द स्टेज।
धर्मेंद्र भाई के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। म्यूजिक बैकबोन टाइम प्लीज। दोस्तों अभी हमारे जो नेक्स्ट जो 6 लेवल हासिल कर चुके हैं, जो गायक की दुनिया में किंग है और वो सौराष्ट्र की धरती से बिलोंग करते हैं, क्या आप ऐसे पर्सनालिटी को मिलना चाहोगे? तो दोस्तों वो भावनगर से बिलोंग करते हैं और मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर भला भाई मकवाना सर, प्लीज वेलकम। जोरदार दोस्तों खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे, भला भाई मकवाना सर। जब ये 6 से आते हैं, ढोल बजाते हैं ना, तो मुझे बहुत कुछ याद आता है। नाचो यार। लेकिन मैं बैकबोन टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो शादी का जो स्पेशल गाना है ना वो बजाओ, इनको भी याद आए। कौन सा स्पेशल होता है? आप गाएंगे? आप साथ में गाएंगे? बजाऊं? बामण होदवा गया छे हो, आवे छे। પેલું અગ્નિ પ્રગટાવો ને એની થોડી રાહ જુઓ, થોડીક હાલ જ। ત્યાં સુધી એક બીજા બોલાવી લઈશું આપણે। હવે ગુજરાતી થોડું ગુજરાતી થવા દઈએ। હા, હમણાં એમાં ગુજરાતીમાં વાગશે આ રહ્યું। ત્યાં સુધી એક શિક્ષકને બોલાવી લઈએ। જોરદાર તાલી આપશો, જોરદાર સપોર્ટ આપશો। બોલાવો ભાઈ। दोस्तों जो गायक कलाकार આવી ગયા હોય, ગુજરાતીમાં તે લેવાનું, જો ગાયક કલાકાર આવી ગયા હોય તો એની સાથે બેન્જો માસ્ટર પણ જોઈએ કે નહીં? તો બેન્જો માસ્ટરને આપણે બોલાવવા છે। બધાય રેડી છો? તો દોસ્તો તમારા બધાયની સાથ और સહકારથી ઇન્વાઇટ કરવા માંગુ છું મિસ્ટર સામજીભાઈ જેઠવા સર। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सामजी भाई जेठवा। आहा 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 बेंजा वाले और
કોક દુખી લાગે છે હો, કોક દુખી લાગે બહાર ગાતા નથી, દુખી છે અમુક, લગ્ન કરે ને લોચા પડે એવું લાગે છે હો. મારા બેઠી એટલે કશું કહેવાય નહીં. કહેવાય નહીં ને કે પાછું હોજે લોચો પડે, ઘેર ખાવા ના મળે. એટલે જીને નહીં એ તો નાચો, જીને નહીં એ તો નાચો, ઘેર જઈને નહીં નચાય. बोलाओ भाई. तो दूसरे हम शिक्षक को इनवाइट करने जा रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभी बाकी है. तो वो शिक्षक है जहां से सौराष्ट्र की शुरुआत होती है और अभी अभी गर्मा गर्म शिक्षक बने हैं. तो क्या गर्मा गर्म शिक्षक को बुलाया जाए? आप लोग रेडी हो? तो दोस्तों आपके साथ और सहकार से मैं यहाँ पे इनवाइट करने चाह रहा हूँ मिस्टर प्रवीण भाई मेतलिया सर. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खड़े होकर. जोरदार अपनी अपनी जगह पर नाचते हुए जोरदार. सौराष्ट्र आया, सौराष्ट्र. पीछे वाले नहीं नाच रहे. अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नाचिए दोस्तों. मशीन गन टेंकू लईने तूटी पड़ा सरहद ने सरवा धड़कट दड़वा भारत ना वीर भाई भारत ना वीर रणे चढ़ा रे जिरे भारत ना वीर रणे चढ़ा. आला जी तारा गड़ा बखाड़ू. आला जी तारा आप रुलाएंगे, बहुत याद आ जाएगी ना तो फिर दिक्कत होगी. क्या दूसरे शिक्षक को इनवाइट करूं? क्या सहयोग देंगे? तो प्लीज इनवाइट किया जाए नेक्स्ट शिक्षक जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. दोस्तों और वो शिक्षक भी अभी गर्मा गर्म ही बने हैं. जैसे हमारे गर्मा गर्म शिक्षक आए तो दूसरे भी गर्मा गर्म ही शिक्षक बने हैं जो बाय प्रोफेसर चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब से है और पिछले 2.5 साल से एनर्जी बिजनेस पे है, लेकिन अभी फुल टाइम एनर्जिशियन है और वो हमारे इस अहमदाबाद भूमि से बिलोंग करते हैं. तो प्लीज वेलकम महेंद्र पानिल सर. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. अभी हमारे एक और शिक्षक है जो लास्ट शिक्षक है हमारा, क्या उनको इनवाइट किया जाए? वो बाय प्रोफेसर गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं और 190 प्लस फैमिली को हेल्थ वाइज सिक्योर कर चुके हैं. तो प्लीज वेलकम मौलिक रावल सर. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोस्तों. म्यूजिक.
जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, जोरदार। नाचना हो तो नाच भी सकते हो। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई और एक सिक्स है, और एक सिक्स है। मिस्टर नीलेश बारोड, मिस्टर नीलेश बारोड। तो दोस्तों सभी शिक्षक हमारे यहाँ पे स्टेज पर उपस्थित है, तो इनका सम्मान भी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों मौलिक सर का सम्मान करने के लिए मैं अशोक भाई भी रावल को इनवाइट करूंगा। अशोक भाई रावल यहाँ पे आ गए। अशोक भाई भी रावल। मुकेश पटेल सर को सम्मानित करने के लिए मैं धर्मेंद्र भाई राणा को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज धर्मेंद्र भाई राणा जल्दी से स्टेज पर आ जाइए। जोरदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए दोस्तों। साला लोचा ये हुआ है, कुछ लोचा है। मेरा बाकी राखो ले, बोमंडा श्लोक तो बोलवा दो। श्लोक बोले वगर फेवरी नो छो। छोकरा आया लगन में नैना। मौलिक सर ने मौलिक सर का स्वागत करने के लिए अशोक भाई रावल। म्यूजिक। પોતે બ્રાહ્મણ છે અને પટેલ લગ્ન કરાવવા, બોલો। नेक्स्ट सिक्स है એક મસ્ત વાત કહું, મસ્ત દુહો સાંભળવો છે? દુહો દુહો સાંભળવો છે તો અમારી વચ્ચે એવા શિક્ષક છે જે કલાકાર છે। થેન્ક યુ સાહેબ। થેન્ક યુ સાહેબ। જો કે આટલા બધા માહોલની અંદર ગાવાનું કીધું,
તો સંભળાવી જ દઉં. માઇકવાળાને વિનંતી કે જ્યારે ગાય ત્યારે વાગે એવું વગાડજો. સેજ હા તારી મજા આવી. પણ મારી કાઠિયાવાડમાં અન તું કોઈ દિન ભૂલો પડી જો ભગવાન હે તારા એવા કરું સન્માન અરે રે તને સ્વર્ગ ભૂલાવી દઉં શામળા. થેન્ક યુ. હજી કાર્યક્રમ ઘણો છે પછી ગાઈશ. પછી 7 વાગે છોડીશો. રિપીટ આપો. નક્કી છે તો ગવડાવું. હાથ ઉપર કરો 7 વાગ્યા વાળા. આ પાકું ગાવ ભલા ભાઈ. ગાવ એક. હેલો. હોલ બંધ કરી દેજો લે. પણ રૂડી અને રળિયા મણી જરે અરે રૂડી અને રળિયા મણી અને ઓલી હરિયાળી હેતાળ હે પણ સારણ આવી ઘર નથી છોડવી અરે રે તારા પહુડાન પાછા વાળ હે પણ છારોણ ઘર નથી છોડવી અરે રે તારા પશુને પાછા વાળ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए बाला भाई के लिए. जोरदार. અલ્યા તમને મજા આવે એવું જ કર કરવાનું બસ. હે પાછળ વાળાનું જોવાનું કે નહીં મારા. અલ્યા શું કરવાનું ભાઈ પાછળ. આ કે વન્સ મોર. હે ખરેખર થવા દેવું સાહેબ. હારું લ્યો થવા દો પણ પૈસા ના માગતા હો તમે. એટલે હવે કાર્યક્રમ ઘણો બધો છે એટલે હવે વન્સ મોર નહીં છેલ્લું લાસ્ટ લઈ લઉં. પણ મારી જગદંબા અરે જગદંબા તું તો જોગણી જ રે અન માડી જપીએ તિહારો જાપ હે માડી અખંડ રે હે તોળા દીવડા બળે અરે રે માડી પરગટ તું આપો આપ. થેન્ક યુ. नेक्स्ट सामजी भाई जेठवा सर को सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित मेघजी भाई मकवाना सर को इनवाइट करना चाहूँगा. प्लीज सर. प्यालो प्यालो. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. इंद्र इंद्राणी सौभाग्य त्रिअंशुया सौभाग्य वशिष्ठ अरुंधति सौभाग्य. नेक्स्ट
આપણે જે हमारे अभी अभी जो गौरदेव थे जो अभी 6 लेवल हासिल कर चुके हैं उनको सम्मानित करने के लिए मैं देवेंद्र भाई रंगाड़िया को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम देवेंद्र रंगाड़िया भाई, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रवीण भाई मेतलिया सर प्लीज, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए दोस्तों, प्लीज वेलकम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। इंद्र इंद्राणीનું સૌભાગ્ય, બ્રહ્મા બ્રહ્માણીનું સૌભાગ્ય, શંકર પાર્વતીનું સૌભાગ્ય અને રાધા કૃષ્ણનું સૌભાગ્ય। જલ્દી 6 ટુડે 8 બનો એવા આશીર્વાદ ભવંતુ। नेक्स्ट हमारे शिक्षक है महेंद्र पांडेल सर को मैं सम्मानित करने के लिए राधेश्याम पारेख सर को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर, राधेश्याम पारेख सर प्लीज वेलकम। राधेश्याम पारेख जी, मिस्टर एंड मिसेस राधेश्याम पारेख जी, संजीव गुप्ता जी ने जिनको इनवाइट किया है प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजे आए वे सारा श्री महेंद्र पांडेल सर जी का स्वागत करेंगे राधेश्याम पारेख जी। तालियां। दे अंजू खुशियां तेरी बन जाना आज तू सजना वे, अखियां चो डिग दे अंजू खुशियां तेरी बन जाना आज तू सजना वे, खुशियां दे चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। अगले 6 है हमारे मिस्टर नीलेश बारोट जी। नीलेश बारोट जी प्लीज, और इनके स्वागत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा राधेश्याम जी से प्लीज हमारे 6 से नीलेश बारोट जी का स्वागत करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। किसी को 6 महीने हुए, किसी को 12 महीने हुए। उन्होंने जो अचीवमेंट किया है कैसे किया वो जानना चाहोगे आप? उनको मैं स्पीच दूं 2 मिनट का, पीछे क्या 10 मिनट का? ये ऐसे लोग हैं, सुनो ध्यान से, ये ऐसे लोग हैं जो पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा, नहीं सुने होंगे। कोई ऐसे व्यक्ति जो गांव से बिलोंग करते हैं, कोई कलाकार है, वो सामजी भाई बोल के गए खेत से मैं डायरेक्ट इस कंपनी के अंदर ज्वाइंट हुआ। प्रवीण भाई मेहतालिया वो भी एक खेडूत है। महेंद्र भाई जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी पूरी फैमिली है। और मौलिक भाई रावल जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं पोस्ट में। किसी ने पार्ट टाइम करते करते हुआ, किसी व्यक्ति ने पहले हेल्थ के लिए सोचा था, उसके बाद में उनको ये अच्छा लगा कि नहीं मैं लोगों तक ये पहुंचाऊं। देखो सोच में डिफरेंस है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आपको पैसे के लिए है, ये डिवाइस की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब की सोच में कुछ अलग अलग था। पहले दिन उन्होंने किसी ने हेल्थ के लिए लिया होगा, किसी ने वेल्थ के लिए स्वीकार किया होगा,
लेकिन जो भी स्वीकार किया ना, उसके बाद जो उन्होंने किया ना, वो महत्वपूर्ण बात है। तो क्या सुनना चाहोगे? तो स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है हर एक शिक्षक को कि आपको ओनली फॉर 2 या 3 मिनट के अंदर आपको वो मैसेज देना है, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर ये लोग आपसे एक मैसेज लेकर घर जाए और कई सारे लोगों को हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज सिक्योर करे। थैंक यू वेरी मच। विथ फैमिली। પછી બોલી નહીં શકું યાર આમને સામે એવું. એ બધું પરીક્ષા આ પરીક્ષા જ છે. ઓકે. नमस्ते अहमदाबाद. एक्साइटमेंट लग नहीं रहा मुझे, तालियों की बारिश लानी पड़ेगी एक बार यहाँ पे. मैं सिखाता हूँ तालियों की बारिश कैसे होती है. अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए. दोनों हाथ ऊपर कीजिए. एक उंगली से पहले, फिर 2 उंगली से, फिर 3 उंगली से, फिर 4 उंगली से. स्टार्ट. एक उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरे दोनों पंजे मिला के. वाह, खूब खूब धन्यवाद. मुकेश पटेल, मेहसाणा के एक छोटे से गांव मोतीपुरा से. कुछ जानना चाहोगे मेरे बारे में? ओके. 2017 में अहमदाबाद एक कंपनी में मैंने मार्केट से 1% पे ब्याज पे उठा के 75 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और वो कंपनी कुछ ही महीनों में बंद हो गई. 2017 से लेके 2020 तक वो 1% 27 लाख रुपया ब्याज हुआ. टोटल 1 करोड़ के लोड में मैं आया. आप सोचो उस अवस्था में क्या ये मशीन में ले सकता था? 2019 से भरत भाई और भगीरथ भाई मुझे इस बिजनेस को समझा रहे थे. तकरीबन 1.25 साल मैंने उनको इस बिजनेस को क्विट करके पीछे पीछे घुमाया. मेरी परिस्थिति क्या थी? पैसा नहीं था. आप लोग भी यहां पे बैठे हैं, आप लोगों को भी ये शिकायत होगी बिजनेस बढ़िया है, पर अभी मेरे पास पैसा नहीं है. बालकनी, हाँ, ये प्रॉब्लम आप लोगों को, जितने भी नए लोग हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम सताता होगा. तो मैंने 1.5 साल भरत भाई और भगीरथ भाई को नहीं घुमाया था, मेरी किस्मत को घुमाया था. उस वक्त मैं नहीं समझा, पर लास्ट में ये बिजनेस में मैं आया नहीं हूं. ये दोनों मुझे इस बिजनेस में घसीट कर लाए हैं. और क्यों लाए हैं कि ये 1 करोड़ रुपया तेरा जो कर्जा है वो तू चुकाएगा कैसे? तेरे पास कोई ऑप्शन है? मैंने बोला मैंने एक 50 लाख की एक टर्म प्लान लिया है, किसी ट्रक के नीचे या बस के नीचे गिरूंगा ना तो 50 लाख मेरी फैमिली को मिल जाएगा. फिर भी 50 लाख तो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो कहां से भरेगा तू? और तू गिरेगा तो तेरा परिवार क्या कर लेगा, क्या कहां जाएगा? और उस वक्त उन्होंने इस बिजनेस में मुझे बाय फोर्स लाए. वो दिन था जब मेरे पास मशीन लेने के पैसे नहीं थे, तो 50,000 मैंने मेरे एक दोस्त से जुगाड़ किए. मेरी वाइफ का लास्ट गोल्ड बचा था, एक मंगलसूत्र, कान की बाली और चूड़िया, वो मैंने IIFL में गिरवे रख के मशीन लिया. मतलब मशीन खरीद नहीं सकता था और किसी को दे भी नहीं सकता था, क्योंकि पहला डेमो मैंने मेरे जब रिलेटिव के घर पे किया ना, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि तेरे पास मुझे जो 5 लाख लेने हैं ना, उसमें से मशीन भिजवा दे. मैंने समझ लिया कि मैं मेरे किसी रिश्तेदार के घर पे जा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनसे ले चुका हूं पैसा. तो मुझे हर जगह पे यही आंसर मिलने वाला है. पर इन 2 महात्माओं के ऊपर भरोसा करके, और इन्होंने मुझे इतना भरोसा दिलवाया कि तेरा 1 करोड़ का जो कर्जा है वो तेरा, पर अभी जो 3 लाख का कर्जा कर रहा है इस बिजनेस के लिए, उसकी गारंटी हम दोनों लेते हैं कि तेरा ये 3 लाख का कर्जा नहीं होगा. तो ऐसा भरोसा उन्होंने मुझे दिलवाया, और वो दिन था. और आज का दिन है. आज 490 से ज्यादा परिवार को मैं सुरक्षित कर चुका हूं, और ये 490 परिवार के माध्यम से 2.25 करोड़ रुपया मैं यहां से कमा चुका हूं. तो ये एक बिजनेस की ताकत थी, और ये उनके भरोसे की ताकत थी जो उन्होंने मेरे पे रखा और मैंने उन पे रखा. ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइम में होने वाला नहीं है. आपको भी, जिस भी बंदे ने आपको यहां पे बुलाया है, उसके ऊपर भरोसा
करना पड़ेगा। उनके ऊपर भरोसा करके और मेहनत करना स्टार्ट कर लिया, और एक बार आपने जिन्होंने भी आपको यहां पे बुलाया है उनका हाथ पकड़ लिया ना, तो किसी का पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी आपके जीवन में। वरना एक जगह पे एक मिट्टी का ढेर लगा था और वहां पे एक बोर्ड था। वो बोर्ड पे क्या लिखा था? जो ये मिट्टी ले जाएगा वो भी पछताएगा, और जो ये मिट्टी नहीं ले जाएगा ना वो भी पछताएगा। अब वहां पे घूमने गए थे दो दोस्त, एक ने वो मिट्टी ले ली और एक ने नहीं ली। जब दोनों मिले ना, तो जिसने नहीं ली थी ना, वो रो रहा था, सर दीवार पे सर पछाड़ रहा था। तो बोला क्यों सर पछाड़ रहा है? कि यार मैंने वो मिट्टी में घर पे नहीं लाया। हाँ क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में सोने का पाउडर मिला हुआ था, तो वो जो नहीं लाया था वो तो पछता रहा था। तो अगला जो लाया था ना मिट्टी, वो भी रोने लगा उसके सामने। बोला तू तो मिट्टी लेके आया है, तू क्यों रो रहा है? अरे यार मैं मुट्ठी भर के ही लाया, साला मैं बोरी भर के भी ला सकता था उस टाइम। हाँ, तो इस बिजनेस में भी, इनेजिक में भी, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन्होंने मशीन लिया है और कुछ लोगों ने नहीं लिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया है तो वो तो पछताने वाले हैं ही, क्योंकि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। मुझे घर पे भी समझाया गया था और इस हॉल में भी समझाया गया था, पर फिर भी अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप पछताओगे और जरूर पछताओगे। और जिन्होंने ले लिया है, सिर्फ पानी पी रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं ना, वो भी पछताएंगे कि साला मैंने तो डिसीजन ले लिया था, मशीन घर में लगा लिया था, फिर भी मैंने काम नहीं किया। तो वो लोग भी पछताने वाले हैं। आपको निर्णय करना है क्या करना है। ठीक है, बाकी इस बिजनेस को करने में सिर्फ 4 ही सवाल होते हैं। हाँ, मशीन से रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप लोगों ने रिजल्ट देख लिए यहाँ पे, मेरे कल रिजल्ट मिले हैं। अभी एक हमारे ग्रुप में राजेंद्र भाई का भी रिजल्ट आया है। सर अगर टाइम मिले पीछे तो आप उनको ले लेना। ओके, तो हेल्थ वाइज तो लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आपको कितने लोगों ने बताया, किसी ने भैंस बेच के मशीन लिया, किसी ने 5% ब्याज पे लेके मशीन लिया, किसी ने कुछ आधा बीघा जमीन बेच के मशीन लिया, मैंने गहने गिरवी रख के मशीन लिए, किसी ने दोस्तों से उधार लेके मशीन लिया। हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मशीन लिया। हाँ, तो मशीन आप भी ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, मशीन मार्केट में बिकेगे कि नहीं? हाँ, तो नहीं बिकते तो 490 मशीन मेरे होते। हाँ, मतलब मार्केट में मशीन तो बिक रहे हैं। तो आपको भी एक पॉजिटिव निर्णय करके अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अगर यहाँ पे आ ही गए हैं तो एक अच्छा निर्णय करके जाए, ऐसी मैं प्रभु से और प्रार्थना करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले 6 से श्री भलाभाई मकवाना सर। भलाभाई मकवाना से मैं विनती करूंगा। नमस्कार मित्रों, एक बार जोरदार ताली वगाड़ो। मैं भावनगर से भलाभाई मकवाना। मैं आज से 2 साल पहले ये बिजनेस में आया हूँ और 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मशीन तो 2 साल पहले लिया है, लेकिन 2 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक जे मशीन लिया था, कैसे लिया था, वही मैं एक मेरी जर्नी बताता हूँ। जब मैंने डेमो ही देखा था, लेकिन कैंगन का पानी पिया नहीं था और भावनगर में लगभग मशीन नहीं थे एक भी। मेरे मानने कोई के घर पे होगा, लेकिन मेरे को पता नहीं था। लेकिन पानी भी नहीं पिया था और मशीन देखा ही नहीं था और मैंने मशीन लिया था। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी। वो इस वीडियो में यहाँ भरत भाई बैठे, ये एक रिजल्ट बता रहे थे, वो किडनी वाला, किसी को वो किडनी में रिजल्ट मिला। तो मैंने भरत भाई को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के बोला सर ये सब पानी में रिजल्ट मिलता है? तो सर ने बोला नहीं, पहले तो मैंने इसको पूछा सर कैसा है, 3 साल के बाद मैंने इसको फ़ोन किया था। तो इसने बताया रिजल्ट मिलता है।
तो मैंने क्या बोला, जब आप यहाँ पर कभी आएंगे तो आप मिलेंगे तो मैं ये सोचूंगा बिजनेस के लिए। सोचो इस टाइम मकर संक्रांति थी और भरत भाई ने बोल दिया कोई बात नहीं, आप कब फ्री है तब मैं आऊँगा। तब भरत भाई का भी कम मशीन थे, अभी तो भरत भाई का मशीन ज़्यादा है, लेकिन तब भरत भाई जब मौका मिलता था तो छोड़ते नहीं थे। मैंने देखा है, वो हमने बताया कि कभी आओगे तब मिलेंगे, लेकिन इसने क्या बताया, आप फ्री कब है? मैंने बोला 2-3 दिन के बाद। तो इसने वो मेरे को बता रहे थे, वो मकर संक्रांति का दिन था और पतंग सगाने के लिए अगासी पर जा रहे थे। तो इसी ने फिरकी नीचे रखकर गाड़ी लेके निकल गए, वो भरत भाई, भगीरथ भाई और भावेश सर। इसके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मेरी जिंदगी इसी ने बदली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब भरत भाई ने बोल दिया कि मशीन अच्छी है, पानी अच्छा है, अब तो क्या है, अब रिजल्ट भी मिल रहा है, पानी का सबको पता ही है, मशीन महंगी नहीं है। तब भी मेरे पास पैसा नहीं थे तो मैंने भी जुगाड़ किया था और भरत भाई ने बोल दिया था कि लेना है तो ले लिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी यहाँ पर आए हैं तो मौका गवाएंगे नहीं, क्योंकि जब देर लग जाएगी ना तो पता चलेगा कि मैंने डिसीजन बहुत लेट लिया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मशीन भी अच्छी है और इनकी अंदर से जो कीमत वो भी जो आपको मिल रही है, पैसे मिल रहा है, वो भी अच्छा है और झूठा नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर सीख से आए ना, इसकी सबकी सारी इनकम है। वो अभी क्या है कि लाइव है इसलिए कुछ नहीं बता रहा, पर मैं इतना बोलता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं इतनी बारिश के बाद तो ऐसा डिसीजन लेकर जाए कि आपका फैमिली वो अभी क्या है, जहाँ देखो वहाँ पर मंदी का माहौल देख रहा है, लेकिन कैंगन वालों ने कभी मंदी नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि मैं जितने लोगों को मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि मंदी चल रही है, लेकिन कैंगन वालों जब भी एक ही मशीन है फिर भी मंदी नहीं है। इस महीने के अंदर पालीतानी टीम से वो मैं एक बार शैलेश भाई को यहाँ पर आए हैं और मयूर भाई को पूरी टीम आई है, इसको मैं एक बार खड़ा करके बोलता हूँ, इस महीने में आपको कितने मशीन डाले हैं? एक बार टीम पूरी खड़ी हो जाए और इसके जोरदार तालियां, क्योंकि एक ही दिन में इसी ने 11 मशीन एक ही दिन में इस महीने में रखा है। तो मैं बोलता हूँ कि मशीन तो आ ही रही है और आने वाला है। थैंक यू, बैठ जाइए। तो यहाँ पर आए हैं तो सब कुछ ना कुछ सीखे और लेकर जाए और मशीन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे और अपना भविष्य बनाइए। थैंक यू, जय गंगा। थैंक यू वेरी मच भला भाई। सभी शिक्षक से एक विनती है, समय मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने जो बात रखनी है टू द पॉइंट बात करें, समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करें। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के दिन पे इतना हमको जो सम्मान मिला है, और इसका सारा श्रेय मैं मेरी घरवाली को देता हूँ, क्योंकि 25 साल मेरी शादी का हुआ है। इसी साल में 25 साल से मैंने उसको बोल दिया था कि मैं ये लाऊंगा, ये करूँगा, लेकिन 25 साल से मैंने कुछ नहीं किया था। जब लॉकडाउन आया तो मैं बेंजो बजाता था, कीबोर्ड प्लेयर था, ऑर्केस्ट्रा प्लेयर था, सब कुछ करता था। लेकिन आप सबको पता है कि लॉकडाउन ने सबका सब कुछ छीन लिया था। और बेंजो बजाने वाला रात को खेत में पानी चलाता था 2 बजे 3 बजे, और मेरी बीबी भी रात को मेरे साथ 2 बजे 3 बजे पानी चलाती थी। जब इसको देखता था ना तो आंखों में आंसू आते थे। चिंतन कमन 2 मिनट के लिए आ जाए यहाँ पे। मेरा बेटा है चिंतन, वो भी कभी कभी रात को मेरे साथ आता था पानी चलाने के लिए कि पापा आप रात दिन काम करते हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। और मिलता था 200 रुपया। यस कमन। और ये भी मेरे साथ 200 रुपये में कपास की मजदूरी करने के लिए आता था। पापा मैं भी एक दिन चलूँगा संडे के दिन तो 200 रुपया और मिल जाएंगे। और ऐसी हमारी जर्नी चल रही थी। तब कैंगन का बिजनेस मेरे सामने आया। मगन भाई मेरे खेत पे आए, भला भाई, भरत सिंह, सब लोग हमारे खेत पे आए और उसने बोला कि सर आप यहाँ पे हाथ रख के एक बार बोल दीजिए
कि 200 रुपये के लिए आप है क्या? भविष्य में हम महीने के 50,000 रुपया कमाते थे, 1-1 लाख रुपया कमाते थे, लेकिन 200 रुपये में आप यहाँ पे हाथ रख के बोले कि अब इसके लिए है क्या? तो पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई और मगन भाई को बोला कि चलो आज शाम को मैं आपको मिलने आता हूँ। और वहाँ पे गया, पूरा बिजनेस समझा, 4 कलाक भगीरथ सर के साथ डिस्कस हुआ और घर जाके बोला कि ये बिजनेस करने के लिए मशीन चाहिए, लेकिन 2.25 लाख रुपये चाहिए, क्या करेंगे? मेरे बेटे ने बोला, चिंतन ने, वो IT इंजीनियर है, उसने बोला पप्पा अल्कलाइन वाटर का तो मैंने भी सुना है लेकिन महंगा आता है। तब मेरी बीबी ने बोला कि ये मेरा गहना है। थैंक यू बोलूँगा कि मुझे इसको सपोर्ट करने का था, लेकिन जब मेरी लाइफ डेंजर रेशियो से चल रही तब उसने मुझे सपोर्ट किया और कैंगन बिजनेस दिया। तो मैंने इसको बोल दिया है कि 25 साल में मैंने नहीं दिया है ना, आने वाले 25 साल में तू सोचेगी नहीं, उनसे ज़्यादा मैं तेरे को दूंगा। आज तक कहीं भी एक दिन के लिए मैं उसको घूमने के लिए नहीं लेके गया हूँ। पहली बार मैं राजस्थान ले गया था और दूसरी बार यहाँ पे खड़ी है, लेकिन स्टेज से मैं कमिटमेंट करता हूँ हर साल हर अलग कंट्री में ले जाऊंगा और 25 साल तक मैं घुमाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और दूसरा एक ही लिटी में ऐसा बोलना चाहूँगा कि डिवाइस मैंने और दूसरी वजह से भी लिया था। मेरे फादर को 2016 में कैंसर था और यही अहमदाबाद में 10 लाख रुपए का खर्चा किया था, लेकिन आज मेरे साथ मेरे फादर नहीं है। बहुत कमाया हूँ 2 साल में, 200 लोगों को, 200 परिवार को मैंने सिक्योर किया है और मेरे फादर की श्रद्धांजलि मैंने ऐसे दी है कि मैं 200 फादर को बचाया है। ये मेरा बेटा है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे फादर यहाँ पे होता तो कैसा होता। तो मुझे पता है कि घर में अगर कोई व्यक्ति नहीं होता तो क्या होता है, मेरी जरूर मेरे बेटे को है। और आप भी सोच लीजिए, जितने भी लोगों के साथ इसका माँ बाप है ना, वो भाग्यशाली है, मैं नहीं हूँ। अगर भी दिमाग में कोई सोच आए तो समझ लेना, अपने माँ बाप के लिए कर लेना कि जिन्होंने आपके लिए 25 साल बिगाड़े, पोते भूखे हुए और आपको खिलाया है, खाना नहीं खाया, कपड़े नहीं लिए, सब कुछ किया, तो उस माँ बाप की जिंदगी आपके लिए अमूल्य। पैसा बहुत कमाओगे लेकिन माँ बाप कहाँ से लाओगे? तो मैंने तय कर लिया था कि एक ही बार मेरे घर में ये घटना हुई है, अगली बार मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी को 50 साल जिलाऊंगा। और माँ और बाप का दोनों को आशीर्वाद मेरी मम्मी देती है। हर रोज घर से निकलता हूँ तो मेरी मम्मी को पगे लगता हूँ, दोनों पैर को छूता हूँ। एक मेरा मम्मी का समझता हूँ और दूसरा मेरे फादर का समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि माँ और बाप मेरे साथ है और मेरे बेटे के लिए भी मैंने उसके माँ बाप उसके साथ है। तो यही इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के लिए करना चाहिए। समझ लेना, रात को घर पे जाके आपके बेटे हैं तो समझ लेना कि आप उसके बाप हैं, और आपके माँ बाप हैं तो समझ लेना कि आप उसके बेटे हैं। उसके लिए भी करना चाहिए। थैंक यू, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों, आज मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज ये स्टेज, ये ट्रॉफी, ये सब महसूस करते हुए मेरे 31 साल पहले का एक दिन मुझे याद आ रहा है कि उस दिन भी मैंने एक इतिहास क्रिएट किया था कि जब 9वीं कक्षा में मैं फेल हुआ था, और वो इतिहास ऐसे क्रिएट किया था कि गणित के विषय में 0 मार्क मिलाया था। 0। यहाँ बैठे हुए कोई है कि जिसका 0 मार्क आया हो? तो वो 0 मार्क लेके मैं 9 नापास होके घर आया। तो जब रिजल्ट हाथ में आया तो पहले तो हमारे वर्ग शिक्षक ने मुझे बहुत मारा। फिर घर पे आया तो पिताजी ने मारा और बोला कि अब नहीं पढ़ना है। तो हमें भी पढ़ाई से नफरत हो ही गई थी। लेकिन आज ये एनएसजी ने मेरे पूरी 360 डिग्री लाइफ चेंज कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन का आधार है कैंगन, ईश्वर का बड़ा उपहार है कैंगन, दुनिया में दमदार है कैंगन, हर बीमारी पे असरदार है कैंगन। जहां जिसे आविष्कार कहता है, मेरे लिए तो ये प्रभु का प्यार है कैंगन। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं कि दोस्तों, जब एनएसजी में आया, कैंगन में आया, उससे पहले मैं भी एक खेती किसानी कर रहा था। और जैसे बताया कि धंधुका बाल की धरती से मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण मैतलिया है, ये मेरा पूरा परिवार है।
तो 15 साल तक डायमंड में डायमंड घिसने का काम किया, फिर उसमें भी मंदी आ गई, घर वापस आ गया, खेती शुरू की। तो हम सब जानते हैं कि खेती लेती और देती, कभी ले लेती है, कभी कभी देती भी है, कभी नहीं भी देती, लेकिन एनर्जिक देती ही देती है। तो खेती में बहुत सारा लॉस किया, 15 साल तक उतार चढ़ाव आए। और मैं जहाँ खेती करता था, मेरा छोटा सा गांव है हरिपुरा, धंधुका के पास में, 500-600 लोगों की बस्ती है। वहाँ क्या होता था कि खेती में हमारे वहाँ एक ही फसल आती है रबी पाक की, और हमारे वहाँ ज़मीन बहुत बड़ी, 50 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा ऐसी ज़मीन होती है। तो मेरे पास 30 बीघा ज़मीन थी, मैं अपनी किसानी कर रहा था। तो वहाँ कोई महिला खेत पे नहीं जाती है, सब मजदूरी पे काम कराते हैं। तो मेरे गांव से मैं और मेरी ये सहचारिणी है, हम दोनों खेत में काम कर रहे थे। तब लोग बोलते थे कि ये लेडीज को काम करवा रहा है। उस दिन बहुत कुछ होता था कि गांव की कोई भी लेडीज खेत में काम कर नहीं रही है, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया कि इस 35 साल की जर्नी में मेरे साथ खड़ी रही। उसके गहने बेच गए और एनर्जिक में आया। उससे पहले मेरे सर पे 13 लाख का कर्ज चढ़ चुका था। मैंने अपने तीनों बेटे को ब्याज पे पैसे लेके भी उसको ग्रेजुएशन करवाया। फिर क्या हुआ कि ब्याज भरने के लिए ब्याज से पैसे लेता था। फिर ऐसा लगा कि अब दूर दूर तक कोई आशा का किरण नजर नहीं आ रहा था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि अब क्या होगा। ये जेसीबी का खड्डा हो गया है, ये पावड़े से पुराएगा नहीं, इसमें जेसीबी लगाना पड़ेगा। तो सोचता था कि कुछ नया करूं, कुछ ऐसा करूं कि जैसे मैं इससे बाहर निकल जाऊं। तब जाके मेरे जीवन में कैंगन आया, और मैं थैंक यू कहूंगा मेरे ये ग्रेट लीडर, मेरा जीवन का जो श्याम है, इसे मैं मेरा श्याम कहता हूं, कि मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। 1.5 साल में आज पिछले महीने ही शिक्षा कंप्लीट किया है। इसलिए स्टोरी तो बहुत लंबी है, हमारे पास समय कम है, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं मेरी ग्रेट लाइफलाइन श्याम जेठवा सर, भगीरथ सर, भरत सर, इन सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट दिया, तब जाके ये स्टेज पे आज मैं आके बोल रहा हूँ। तो इनमें इन सबको सभी का बहुत सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा मेरी जो टीम है कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, जो मेरे ग्रोथ लाइन है कि जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से साष्टांग नमस्कार करता हूँ कि अगर ये दोस्त मुझे नहीं मिलते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता। उसमें सबसे ज़्यादा मेरा दोस्त है ए झाला भाई जाबड़ा, जो अनपढ़, मैं भी 9 नापास था और ये भी अनपढ़ था, दोनों ने मिलकर इतिहास क्रिएट कर दिया। थैंक यू। तो अंत में इतना ही कहूंगा, 2 लाइन कह के मैं पूरा करता हूं कि अगर पीते रहोगे एसिडिक पानी तो शरीर को होनी है बड़ी हानि। अगर पीते रहोगे एसिडिक पानी तो शरीर को होनी है बड़ी हानि। अगर संवारनी है जिंदगानी तो पीना पड़ेगा कैंगन पानी। अगर परिवार से है जो बीमारियां हटानी, परिवार से अगर है जो बीमारियां हटानी, तो घर पे है कैंगन मशीन है लगानी। मैंने आपको समझाया बहुत बार, मैंने आपको समझाया बहुत बार, लेकिन आपने मेरी एक न मानी। अरे अब तो समझ जाओ मेरे जानी, अब तो समझ जाओ मेरे जानी, वरना बीमारियां तो है आनी ही आनी। अगर लाइफ से है गरीबी हटानी, जैसे मेरी हटी है, अगर लाइफ से गरीबी हटानी तो सही डिसीजन लेना पड़ेगा जानी, सही डिसीजन लेना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू। यस सर, महेंद्र पांडिल सर प्लीज।
परिवार पूरा। दोस्तों नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। मजा नहीं आ रहा है? आप लोगों को आ रहा है? बोर हो रहे हैं? अंदाजा लगा सकते हो आप यहां पे खड़े रहने से, ये जो माला पिनाई है सम्मान लेके, ये जो पगड़ी पहने हुए आपके आसपास में कुछ लोग बैठे हैं, यहां पूरे परिवार के सामने जब सम्मान आपका किया जाता है, सर 1 मिनट आंखें बंद करके फील कीजिए कि वो क्या एहसास होता है। और साहब अगर ये सम्मान आपको भी चाहिए तो आपको अंदर से जो फील आए ना, उसके साथ में एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए बजाइए साहब। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले बहुत ही वेल सेट जॉब पे मैं था। कई लोगों को फीलिंग आती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। कई लोग वेल सेट भी होते हैं, कई लोगों को अच्छी जॉब चल रही होती है, घर का खर्चा निकलने के बाद भी पैसा आता होता है। ऐसे भी कई लोग होते हैं। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिनको घर चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपके में से ही एक था। मुझे कैंगन के बारे में जानकारी नहीं लेनी थी क्योंकि मुझे कोई भी तरह का चेन सिस्टम, कोई भी तरह का MLM, कोई भी तरह का ऐसा चीज़ जिसमें लोगों को जोड़ना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, ये मुझे नहीं करना था। कई लोग इसमें से इसी फीलिंग के साथ में अभी इस बिजनेस को होल्ड करके रखे होंगे कि मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मुझे बात करते नहीं आता है, मुझे लोगों को जोड़ना अच्छा नहीं लगता है। पिछले टाइम पे कई लोगों ने कुछ नुकसान करके बैठे होंगे, तो मुझे फिर से वैसी रिपीट चीज़ नहीं करनी है। ऐसे कई लोग आपके आसपास में बैठे होंगे। मुझे सिर्फ मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने, मैं नहीं चाहता था तब भी मुझे प्रयास करके इस बिजनेस में लेके आए। हालांकि वो यहाँ पे अभी इस हॉल में अभी नहीं है, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केतन पटेल साहब और किरण पटेल जी का। साहब अपलाइन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको इस बिजनेस में लेके आए। अपलाइन यानी कि आपके दूसरे फादर हो जाते हैं वो इस बिजनेस के अंदर। एक बार जोरदार आपको जिसने बुलाया ना, उसके लिए ताली होनी चाहिए साहब, क्योंकि आपको अभी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तभी आप होल्ड कर रहे होंगे। या तो आपको जानकारी है तब भी आप 100% नहीं करोगे, तो कहीं जानकारी मिसिंग होगी। आपके जो भी आपके सीनियर लेवल पे हैं, अगर 1 दिन भी पहले आए हैं यानी कि वो आपके सीनियर हैं, आपसे 1 दिन का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो जो कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे होंगे। मानते हो इस बात को? अगर आप लोग जिंदगी में किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, पावर है इस कैंगन बिजनेस के अंदर कि वो हर परेशानी में से आपको बाहर निकाल के देगा साहब। दोस्तों यहां ही बैठकर 7 कंट्री का अकाउंट लिखने के बाद, 7 कंट्री का अकाउंट लिखने के बाद अगर कोई बंदा 100% इस बिजनेस को कर रहा है, तो साहब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये बिजनेस क्या देता है साहब? मैं सिर्फ एक छोटी सी झलकी देके अपनी विराम करूंगा। अगर आप इस बिजनेस के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं, सबसे पहला, जैसे आप लोगों ने कई लोगों की हेल्थ शेयरिंग सुनी होगी, सबसे पहला ये बिजनेस आपको क्या दे रहा है? हेल्थ दे रहा है। आपके लिए हेल्थ अवेलेबल अभी जिस सिचुएशन में है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हवा पानी खराब, तीनों खराब मिल रहा है आपको। हवा पानी और खाना, तीनों चीजें आपको खराब मिल रही है। ये डिवाइस की वजह से आपको अच्छा पानी, अच्छा खाना और अच्छी हवा तीनों मिल रही है। तो पहले हेल्थ दे रहा है। दूसरी चीज, आपको चीज अच्छी लगेगी तो आप किसी को बताओगे नहीं बताओगे? लेना नहीं लेना उसका मैटर है, आप बताओगे। अगर आप बताते हो, आपके थ्रू किसी की फैमिली सिक्योर होती है, तो क्या वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे साहब? तो ब्लेसिंग्स मिलेगी नंबर 2 में। अगर आप दूसरे लोगों को फैमिली भी सिक्योर कर रहे हो और वहां से अगर आपको उसका कुछ बोनस दिया जा रहा है, कुछ थोड़ी सी इनकम दी जा रही है, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो नंबर 3 वेल्थ भी मिल रहा है। चौथा नंबर साहब, ये आपने जो अभी माहौल देखा, कितने लोगों को ऐसा माहौल पसंद है? कितने लोगों को चाहते हो कि ऐसे माहौल में उनका स्वागत किया जाए? तो साहब ये बिजनेस ये भी देता है।
और कई लोग इस बिजनेस में आने के बाद हादसा हुआ, कुछ ना कोई एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे नहीं भी हैं, तब भी इस बिजनेस की बदौलत उनके घर पे वो थे, उससे ज्यादा पैसे कंपनी पहुंचा रही है। तो सिक्योरिटी भी ये कंपनी आपको देती है। तो 5 स्टार देने वाला ये बिजनेस है। आप सिर्फ और सिर्फ या तो बहाने बना सकते हैं या तो पैसे बना सकते हैं। 2 चीज एक साथ में कभी बन नहीं सकती है साहब। अगर आप यहां पे आए हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके सीनियर ने या आपके दोस्त ने या आपके किसी ने यहां पे इनवाइट किया है। वो ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हो, उसकी कोई इच्छा थी कि आप यहां पे आइए। आपके थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाली है। पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी खुद की लाइफ बदलनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? ये स्टेज आपका राह देख रहा है साहब। क्या आप आने वाले हो इस स्टेज पे? यस और नो? ये तो सिर्फ शुरुआत है साहब। आने वाले हर महीने में ऐसे प्रोग्राम यहां से होंगे और कम से कम 8-8 6 से यहां से निकलने वाले हैं। क्या आप अपना नाम उसमें लिखवाना चाहते हो? यहां इस बिजनेस में 6 से 2-8 नागेश्वर शुक्ला सर सुपर 30 में जिस तरह से बोल रहे हैं साहब, आज से करीब करीब 1 साल पहले 6 का नाम बोलते टाइम ऐसी फीलिंग आती थी। जो अभी 6 से 2-8 को हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं यहीं पे प्लेटफॉर्म से। कितने लोग हैं कि इस बिजनेस को अभी ज्वाइन कर चुके हैं? कितने लोग हैं अभी बिजनेस ज्वाइन करना बाकी है? लगता है आपको आप सही जगह पे आए हैं? यस और नो? फास्ट आप जितना करेंगे उतना फास्ट आप अपनी 3 पीढ़ी को सिक्योर कर सकते हैं। 3 पीढ़ी का मतलब कम से कम 300 साल की अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो 3 साल जम के इस बिजनेस में काम करना है। सब तैयार हैं इसके लिए? और लास्ट में मैं अपने सारे अपलाइंस को, मेरी फैमिली को, मेरी बैकबोन को और मेरे फादर मदर को धन्यवाद करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों की वजह से आज मैं स्टेज पे खड़ा हूं उन सबको मैं दिल से नमस्कार करता हूं। थैंक यू सो मच मुझ पे विश्वास करने के लिए। और आप सबका भी नंबर इसी स्टेज पे आने वाला है। नेक्स्ट आपका सबका नंबर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मौलिक सर प्लीज। हेलो, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो कुछ पीपीटी के साथ दिखाता हूँ। नाम मौलिक रावल, प्लीज बैक वन टीम। मौलिक रावल नाम है, महसाणा से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 साल से ये बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। और ये बिजनेस के थ्रू क्या हासिल होता है वो देखना आप देखना चाहते हो? अरे यार क्या आगे आगे देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? ये आप फील करना, देखना नहीं है दोस्तों। आपकी भी बारी आ सकती है। आपको यहाँ आना है। 6 से एक जमाने में, आज से 1 साल पहले जब हमने चालू किया था ना, तब शिक्षक की वैल्यू हुआ करती थी। आज शिक्षक को बोले कि 2 मिनट ही बोलना है। समझो आप कैसा माहौल बन रहा है यहाँ पे। तो अभी ये जर्नी में मेरी दिखाना चाहता हूँ केवल 2 मिनट में। तो आप देख पा रहे हो 2 साल हो गए और ये दिल्ली में हम गए थे जब इवेंट था पूरे कंपनी का, तब रियलाइज हुआ ये बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ा कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट, पहले ये स्टार्ट हुई थी जर्नी मेरी बाइक से। तो बाइक से मैंने डेमो दिखाते दिखाते तकरीबन 55 मशीन तक पहुंच गया, यानी कि 5A क्लियर किया। जब 5A क्लियर किया तो पहला ड्रीम, बाय प्रोफेशन मैं एक अकाउंटेंट हूं और MBA फाइनेंस अभ्यास किया हुआ है। 40 एज ऑफ 40 में ऐसा मैनेजमेंट किया था मैंने कि 40 साल का होगा मैं तो गाड़ी लाऊंगा। पर ये बिजनेस के थ्रू ये नेक्स्ट केवल एट द एज ऑफ 33 की उम्र में ये कार आ गई। दोस्तों ये बिजनेस ये दे सकता है। देखो 7 साल के बाद आने वाली थी, समझो मेरी बात, क्योंकि प्लानिंग किया था। पर ये बिजनेस के थ्रू ये कार आ गई। उसके बाद एक नेक्स्ट मेरा ड्रीम था कि मुझे जाना है केदारनाथ। तो केदारनाथ जाने के लिए भी मैंने काफी विजुअलाइजेशन किया, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको पैसा नहीं दोस्तों, आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो यही आशीर्वाद, दुआ देने वाला बिजनेस, लोगों की दुआ मिली। 190 मशीन मैंने बिके, 190 फैमिली की मुझे दुआ मिली और मुझे केदारनाथ स्वर्ग में जाने का मौका मिला। अगर आपका ड्रीम है तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। उसके आगे की बात करूं मैं, देखो
नेक्स्ट होता क्या है कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस करते 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 घर में चिपका दिया। पहले जब 2020 में कार्ड चिपकाई थी, कभी मुझे कार्ड चाहिए 2021 में आ गई, साला ये तो वर्क करता है। तो 2021 में आते आते घर में ये पोस्टर लगा दिया, अगर आप मेरे घर पे आओगे तो ये पोस्टर आपको पाया जाएगा। ये काम करता है कैंगन, पर ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अचीव हुआ। ये घर जो भी नेक्स्ट साल बनने वाला है, अभी रिसेंटली गुजराती में दाबू भरी गયું છે અને હવે આગળનું કામ ચાલુ છે। तो ये दूसरा देखो, फ्लैट ले सकते हैं। अहमदाबाद की बात करूं तो आपको भी पता है कितने में टेनामेंट पड़ता है, वो भी 2 BHK 3 BHK। अगर आपको बंगलो बनाना है तो कितना पैसा लगता है आपको पता है ना। तो ये ड्रीम मैंने अचीव नेक्स्ट ईयर करने वाला हूं। तो ये मुझे दिया है कैंगन ने। अगर मैं जो जॉब कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस में एज अकाउंटेंट हूं, भाई साहब नौकरी चल रही है, खाना पीना चल रहा है, ड्रीम नहीं पूरे होते हैं। अगर आपके भी ड्रीम हो, सोचो, आंखें बंद करके सोचो, आपके पास जो ड्रीम है, आप अभी जो कर रहे हो वही करोगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर, तो आप अपने ड्रीम अचीव कर पाओगे। अगर आंसर दोस्तों ना आता है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आगे की बात कर बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो जैसे कि नेवर, ड्रीम कभी स्टॉप होते नहीं है, ड्रीम सबके होते हैं, पर सब में फीलिंग होती है। फीलिंग क्या होती है? फीलिंग इज टेम्पररी। फीलिंग यानी आती है जाती है। कुछ देखा, अभी ये मौलिक भाई बता रहे, साला अपना भी होगा, वो नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए, एक ऐसी डिजायर चाहिए कि ये करना ही है। तो आप पार्ट टाइम में भी, मैं पार्ट टाइम करता हूं, ये सारे बंदे फुल टाइम करते हैं, फिर भी मैं यहां खड़ा हूं। क्यों? एक डिजायर है दोस्तों, डिजायर है। 6 बजे के बाद घर नहीं जाता। मेरा जो वॉचमैन है ना, उसको पूछना मौली भाई कब आते? 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कार घर पे आती। बीवी चिंता करती है, पर बोल दिया पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करनी, पूरी जिंदगी। देखो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, क्या ड्रीम? मोबाइल चाहिए। मोबाइल कितना का? मोबाइल 2 लाख का। अभी ले लेते नहीं, ये लेवल अचीव करने के बाद लेंगे। क्या? एक जलन पैदा करो दोस्तों, जो भी चाहिए वो अपना ड्रीम बना दो, और ऐसे एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाओ तो आपके सारे ड्रीम पूरे हो गए। ये मोबाइल ला रहा हूं नेक्स्ट ईयर में मेरे बर्थडे पे। उसके आगे की बात करूं, फटाफट जाऊंगा नेक्स्ट। कार चाहिए यार, अभी तो -3 पहुंच जाएंगे, यानी कि पेंशन पे पहुंचने वाले। आप देखोगे अभी तो कार कैसी रहेगी, तो ये बड़े व्हील वाली कार चाहिए। अभी जो वेन्यू है ना, तो मेरी बच्चे बोल रहे हैं पापा थोड़ी छोटी पड़ रही है, वेन्यू छोटी पड़ रही है। भाई तेरा पापा वैगनर लाने वाला था, ये तो कैंगन की दुआ है मेरी कि कैंगन की वजह से वेन्यू लाया, वेन्यू कार हुंडे की 10 लाख की। अभी ये लाऊंगा तो उसको ऊपर लगेगा, ऐसा ऊपर चाहिए, तो ये कार आएगी। अभी लास्ट बात, यही नहीं करना दोस्तों, यही जीवन नहीं है। बंगला, गाड़ी, कार, ये फैमिली, हैप्पीनेस, ये जीवन है। पर क्या आप, भगवान ने आपको इसी वजह से यहाँ भेजा है? नहीं। तो भी ये क्या है? 12 बार ज्योतिर्लिंग, हाँ 12 का बार ज्योतिर्लिंग विद फैमिली के साथ जाना है। और उससे आगे की बात, उससे आगे क्या करना है? जो मैं करता हूं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरे टीम के जो भी मेंबर है सबको पता है, पर किसी को ये फोटो मैंने शेयर नहीं किया। मेरा बहुत कंफ्यूजन था, शेयर करूं या ना करूं। फिर मैंने सोचा शायद ये फोटो देखने के बाद, ये प्रचार नहीं है, मैं करता हूं, सब हर कोई करता है, एग्री विथ, मुझे पता है हर कोई करता है, पर कोई बंदे नहीं भी करते। एक्चुअली हम इस दुनिया में आए इसलिए, हमें करना ही यही है। पर मेरा गोल क्या है? एक अल्टीमेटम गोल मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट मेरा गोल है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि मैं 2025 के बाद एक अनाथ आश्रम, ऑर्फेनेज होम, तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे, उसमें उनके एजुकेशन के साथ हॉस्टल की सुविधा भी हो, वो बनाना है मुझे। इसलिए मैं कैंपेन कर रहा हूं। यही चीज है दोस्तों, जो दुनिया में आए हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर कई हमारे पापा को देख लो, कोई भी बुजुर्ग इंसान को देख लो, जो आए, फैमिली को निभाया और चले गए, तो वो जीवन नहीं है दोस्तों। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कैसा? कि भगवान को भी पता चले कि इसको भेजा तो ये किया। तो अगर आपके पास भी जुनून हो ऐसा, आपको भी कुछ करना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी को पैसा देना है, साला पैसा नहीं होता,
फैमिली में ऐसे कई बंदे हैं जिनको हमको देख लेना है पर पैसा नहीं है, तो वो जलन पैदा होती है। इतने पैसे हो जाए कि सबको पैसा दूं, सबको बिजनेस दूं, सब ऐसे 100 बच्चों को एक अनाथ आश्रम खोलूं। तो यही एक इमोशनल ड्रीम चाहिए। थैंक यू मौली भाई, थैंक यू। सभी सक्सेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए, सभी सक्सेस के लिए। अच्छा सॉरी नीलेश बोरट। गुड इवनिंग एनर्जिक फैमिली, गुड इवनिंग। मेरे बारी आई तब भी सबकी एनर्जी डाउन हो गई। गुड इवनिंग। दोपहर से आप सुन रहे हो, सब लोग आए स्टेज पे अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मैं यहाँ से, मैं ऐसे फैमिली से आ रहा हूँ, मैं ऐसा किया वैसा किया, सब मैंने कैसे डिवाइस लिया। मगर आज हम अचीवर सेलिब्रेशन के अंदर आए हैं ना, तो कैसे अचीवर बनना है वो जानना है। ये लोग सब लोग कैसे अचीवर बनते हैं, मैं कैसे अचीवर बना वो जानना है। यस। तो मेरे पास केवल 2 से 3 मिनट दिया गया और मेरे को 2 फॉर्मूला आपको बताना है अचीवर सेलिब्रेशन का। बहुत सिंपल है। मेरे को जो अचीवर सेलिब्रेशन को मेरे सीनियर ने मेरे को जो बताया कि आपको ये बिजनेस में सफल होना है ना, तो एक ही बात करना है। पहला कि अपलाइन को पूछना है ये बिजनेस को कैसे करना है, ग्रोथ लाइन को बताना है ऐसे बिजनेस करना है, और बीच में सबको पैसा कमाना है। सही है। दूसरा कि प्रोडक्ट के बारे में हमें लोगों को बताना ही पड़ेगा। ये बिजनेस में आपको आना है और पैसा कमाना है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। मोर डेमो मोर सेल, नो डेमो नो सेल। आप सबको मेरे साथ बोलना है, मोर डेमो मोर सेल, नो डेमो नो सेल। हम जब जुड़े थे तब हम जब लोगों के पास जाते थे तो टेस्टिमोनियल नहीं था। बोलते थे किस लोगों को रिजल्ट मिला है पानी से, तो हम बोलते थे मेरी माँ को मिला, मेरे भाई को मिला। बोले आपका घर का नहीं, दूसरे कोई लोगों को मिला हो तो हम सूरत में रहते थे। हम 25 से 30 मशीन सूरत में तब बिकी थी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तब हमारे पास टेस्टिमोनियल नहीं थे, मगर आज की डेट में बहुत सारे टेस्टिमोनियल मार्केट में अवेलेबल है। वो केवल टेस्टिमोनियल को लेके आपको जिसके पास जो बीमारी वो टेस्टिमोनियल दिखा दो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सामने से फोन करके बोलेगा मेरे को ये डिवाइस लेना है। ये तीनों फॉर्मूला पे आपको काम करना है, 100% सक्सेस मिलेगी, उसमें नो कोई बाधा रूप नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी सक्सेस के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। कहां से कहां आदमी पहुंचते हैं, हर लेवल से, हर कैटेगरी से हमारे पास एक सक्सेस है। कुछ मैसेज मिला, कुछ मैसेज मिला पीछे वाले